जय हिंद साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि 2022 का चुनाव राष्ट्रवादी बनाम जिन्नावादी होगा। इस ऐलान के बाद मैं पूरे जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं कि देश में एकमात्र पार्टी जिन्नावादी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में मत वोट दीजिएगा, क्योंकि जिन्ना भाजपा के आइकॉन हैं। और मैं एक एक करके प्रमाण के साथ ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आजादी के पहले जिन्ना के साथ गलबहिया किसने की? आजादी के पहले जिन्ना को गले लगाने का काम किसने किया? आजादी के पहले जिन्ना को गले लगाने का काम आरएसएस और उस वक्त की हिंदू महासभा ने किया। 3 राज्यों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार एक साथ बनी। मुस्लिम लीग यानी जिन्ना की पार्टी, हिंदू महासभा यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर की पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आजादी के बाद, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजादी के पहले जो सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के साथ फजलुल हक की गवर्नमेंट में बंगाल के अंदर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। कहां थे? वेस्ट बंगाल में। कहां थे? बंगाल में। किस पद पर थे? उप मुख्यमंत्री के पद पर। और जब देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारियों को जेल में डाला जा रहा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रताड़ना दी जा रही थी, उस वक्त चिट्ठी लिखते हैं अंग्रेज गवर्नर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हिंदू महासभा के नेता थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को हमें कुचल देना चाहिए। यह ऐतिहासिक सच है, तथ्य है, प्रमाण है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उस आंदोलन को, जो देश के स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन था, उस आंदोलन के खिलाफ अंग्रेज गवर्नर का ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। अगर किसी ने दिया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बंगाल रहते हुए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को हमें कुचल देना चाहिए। 2 और राज्य हैं, सिंध प्रांत और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इन 2 प्रांतों में भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार थी। 42 के आंदोलन के बाद पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में, उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, लेकिन सिंध के प्रांत असेंबली में, सिंध की असेंबली के अंदर 13 मार्च 1943 को एक प्रस्ताव पारित होता है। मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री होते हैं उस वक्त जीएम हिदायत उल्ला, और जीएम हिदायत उल्ला की सरकार में 3 मंत्री हिंदू महासभा और आरएसएस के थे। जब पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव वहां की विधानसभा में पास हुआ, लोलू मोतवानी, गोकुल दास और डॉक्टर हेमंत दास, ये 3 नाम हैं मंत्रियों के। इसकी जांच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, पड़ताल कर लीजिएगा। ये 3 मंत्री थे सिंध प्रांत में जब पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब आ जाइए, औरंगजेब खान की सरकार थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। औरंगजेब खान किसके नेता थे? मुस्लिम लीग के नेता थे। उनके साथ मंत्री कौन था? हिंदू महासभा आरएसएस के नेता मेहर चंद खन्ना मंत्री थे। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन्नावादी कौन है, ये आजादी के पहले का इतिहास, हिंदू महासभा और आज की जो बीजेपी के आइकॉन हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, इनका लगाव, इनका जुड़ाव, इनकी गलबहियां, इनकी मिलकर सरकार बनाने का इतिहास मुस्लिम लीग के जिन्ना के साथ रहा है। ये एक ऐतिहासिक सच है। नंबर 1। अब आजादी के बाद आ जाइए। आजादी के बाद जिन्नावादी कौन था? आजादी मिलने के बाद जिन 2 नेताओं ने जिन्ना को प्रमाण पत्र देने का काम किया, वो किस पार्टी के नेता थे? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पाकिस्तान जाते हैं तो जिन्ना की कब्र पर जाते हैं, जिन्ना की कब्र पर जाके चादर चढ़ाते हैं
और कहकर आते हैं कि जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। दूसरे नेता कौन है? पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी। वो एक किताब लिखते हैं और उस किताब में लिखते हैं, साफ तौर पर लिखते हैं कि जिन्ना भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि जिन्ना को प्रमाण पत्र देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्ना को प्रमाण पत्र देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जसवंत सिंह जी। जिन्नावादी कौन? भारतीय जनता पार्टी। जिन्नावादी कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिन्नावादी कौन? सावरकर। जिन्नावादी भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के आइकॉन है मोहम्मद अली जिन्ना। इसलिए अगर चुनाव राष्ट्रवादी बनाम जिन्नावादी है तो भूल कर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि इसलिए ये देश के अंदर एकमात्र जिन्नावादी पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।